1। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिए हैं और आप लोगों ने कर भी लिए होंगे आई होप, और लोगों ने अपने फीडबैक और कमेंट भी दे दिए होंगे, लाइक भी कर दिया होगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया होगा। तो हम पार्ट 3 लेके आए हैं ज्योमेट्री ट्रायंगल्स का, और इसको शुरू करते हैं। अगर किसी ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ऑर्डर में देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपका कवर्ड है तो आप थोड़ा फास्ट करके देख सकते हो, 1.25 में देख लो, जल्दी जल्दी देख लो, स्किप करके देख लो, क्वेश्चंस पे आके सिर्फ फोकस करके क्वेश्चंस कर लो, बट मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द एंटायर वीडियो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो रिवाइज हो जाएंगी, तो बेटर है कि एक बार में क्विक रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उनका पार्ट 1 का लिंक ऊपर डाल दे रहा हूँ और पार्ट 2 का लिंक भी ऊपर डाल दे रहा हूँ, दोनों लिंक एक के बाद एक दिखेंगे। तो अगर आपने नहीं किया तो पहले पार्ट 1 खत्म कर लो, फिर पार्ट 2 खत्म कर लो, देन यू स्टार्ट विद पार्ट 3। इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? So this is Geometry Triangles 3. My name is Sharad. I am CEO and co-founder of Catapult Classes. Pass out of IFT Delhi 6 times 99 plus percentiler, and CAT 19 में मेरी 99.97 percentile आई थी. That was the best CAT attempt of mine. I had calls from IIM Ahmedabad and other IIMs. तो आई होप कि इस साल आप लोग सब लोग अच्छे अच्छे परसेंटाइल लेके आओ और सब लोग अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाओ। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए मन लगा के पढ़ना होगा। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, जैसा पढ़ा रहा हूँ, वो सब करते रहो। आई गारंटी यू दैट यू विल क्लियर योर एग्जाम। और मैं ये भी गारंटी दे रहा हूँ कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है। दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द मोस्ट एग्जॉस्टिव कैट प्रिपरेशन वीडियोज दैट यू विल गेट इन द एंटायर इंडस्ट्री। लाइक किसी का भी वीडियो उठा लो, इससे अच्छा और इससे कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आपको नहीं मिलने वाला। देयर इज एन अनाउंसमेंट, टेस्ट सीरीज चल रही है, 799 की टेस्ट सीरीज़ है, मॉक्स हैं, सेक्शनल्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। तो अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो फटाफट एनरोल कर लो। जस्ट 799 में खुद भी एनरोल करना है और अपने दोस्तों को भी एनरोल कराना है, जिससे कि कंपटीशन बढ़े। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतनी अच्छी आपको अपनी रैंकिंग पता चलेगी, उतना ज़्यादा आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो। तो इसको मिस नहीं करना है, सब लोग फटाफट इसमें एनरोल करना शुरू करो। सिमिलरली अगर DILR में कोई भी इशू आ रहा है तो DILR 500 में एनरोल कर लो, 2999 में, एंड इससे अच्छा भी कुछ नहीं है DILR के लिए। RC 200 5 कॉन्सेप्ट सेशंस होंगे, 200 RC पैसेजेस होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर कवरिंग योर एंटायर RC प्रॉब्लम्स। नाउ कमिंग ऑन टू दिस, आज हम लोग इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में पहले वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर ली थी, पेरीमीटर ख़त्म कर लिया था, काउंट ख़त्म कर लिया था, दूसरे वीडियो में एरिया ख़त्म कर लिया था, सिमिलैरिटी ख़त्म कर ली थी। इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ख़त्म करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? तो जो ये हमारा एक्यूट एंगल होता है, इसका जो एंगल होता है उसका रिलेशनशिप विद द अदर टू साइड्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमारे पास 3 तरीके के बेसिकली होते हैं, साइन, कॉस एंड टैन। इनके ऑपोजिट या इनके कॉम्प्लीमेंट्री मैं बोल सकता हूँ रेशियोज भी होते हैं। कोसाइन टैन का होता है, कॉट और कोसेक का होता है, कोसेकेंट, और इस तरीके के होते हैं, बट उनकी हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो 3 हैं यही हमारे लिए मोर देन इनफ है और यही हमारे साथ आएंगे। अब हमको याद कैसे करना होता है? तो जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी एंगल के करस्पॉन्डिंग, किसी भी वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग, अगर हम एक्यूट वर्टेक्स की बात करें तो हमारे पास 3 तरीके के साइड्स हैं। ये हाइपोटेन्यूज विच इज ऑपोजिट 90 डिग्री इज फिक्स्ड। तो चाहे इस एंगल की बात करो या इस एंगल की बात करो, दोनों ही केसेस में हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर वर्टेक्स, इसके ऑपोजिट जो साइड है इसको हम लोग बोलेंगे ऑपोजिट साइड, और जो इस एंगल को बना रहा है, एक साइड तो हाइपोटेन्यूज होगा, जो दूसरा साइड इस एंगल को बना रहा है इसको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट साइड। तो अगर मैं इसमें ABCD दे दूं, ये A है, ये B है और ये C है, तो B के करस्पॉन्डिंग ऑपोजिट साइड होगा AC एंड एडजेसेंट साइड होगा BC, और A के करस्पॉन्डिंग ऑपोजिट साइड होगा BC एंड एडजेसेंट साइड होगा AC। तो जो भी एंगल है उसके करस्पॉन्डिंग हमको देखना है। जो इस एंगल को बना रहा होगा साइड, एक तो हाइपोटेन्यूज होगा, दूसरा साइड जो बना रहा होगा वो एडजेसेंट हो जाएगा, और जो ऑपोजिट साइड होगा, जो दूसरे
तीसरा साइड जो होगा, एक हाइपोटेन्यूज हो गया, एक उसका एडजेसेंट हो गया, जो तीसरा साइड होगा उसको हम लोग ऑपोजिट साइड बोलेंगे। नाउ साइन थीटा इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज adjacent side upon hypotenuse and tan theta is opposite side upon adjacent side। इसको याद कैसे करेंगे? तो एक याद कर सकते हो, someone has cat at home to organize authority। So S, that is sine, is equal to opposite side upon hypotenuse, C equals to cos is equal to adjacent side upon hypotenuse, T equals to tan is equal to opposite side upon adjacent side। तो अगर आप ये याद कर लोगे someone has cat at home to organize authority, तो ये आपका पूरा का पूरा कवर हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ये मैंने बचपन में याद किया था, तब से लेके आज तक मुझे अभी भी याद है। सो बहुत ही सिंपल है, इससे एक स्टेटमेंट को याद कर लो और उससे हमें ये तीनों रेशियोज पता चल जाएंगे। इसका यूज क्या होगा ये अभी हम आगे देखते हैं। अब अगर हमको साइन थीटा लगाना है तो हमको थीटा पता होना चाहिए। अब थीटा की कुछ वैल्यूज हैं, कुछ बेसिक एंगल्स हैं जो हमको यूज करने होते हैं, जो हमको याद होने चाहिए, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये सबको याद होना चाहिए। साइन 0 0 होगा, साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2, 1। टैन 45 1 होता है, बहुत ही बेसिक है, सबको याद रहता है। साइन 45 कॉस 45 दोनों सेम होते हैं, 1/√2। तो ये हमको टेबल को याद कर लेना है। टैन के केस में देखो तो 30 है तो 1/√3 और 60 है, बड़ा है तो √3। इन दोनों को इस तरीके से याद कर सकते हो। साइन जो होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है, तो 0 फिर 1/2 फिर 1/√2 फिर √3/2 एंड देन 1। कॉस जो है वो रिड्यूस हो रहा है, पहले 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 एंड 0। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं और हमको इसको और अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। अब एक काम जो आप लोग कर सकते हो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे तो आपको रफ शीट मिलती है। रफ शीट मिलने, कैट कोई भी एग्जाम शुरू होने से पहले रफ शीट मिल जाती है, तो उस रफ शीट में आप ये टेबल बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? तो साइन कॉस टैन, मैं कहूँगा कि याद कर लो बिकॉज टाइम वेस्ट नहीं होगा, बट फिर भी 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। सबसे पहले हम यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और 4 लिख देंगे। उसके बाद हम इसको सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और फिर इनका अंडर रूट ले लो, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2 और ये हो गया 1। अब इसको इधर से उल्टा लिखना शुरू करो। साइन हो गया, अब यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना शुरू करो। सो 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 एंड 0। अब टैन क्या होता है? सो टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये रिलेशनशिप है इन तीनों में। यहाँ से भी देख सकते हो टैन थीटा क्या है? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें तो हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड आ जाएगा, दैट इज टैन थीटा। सो टैन क्या हो जाएगा? इनको डिवाइड करते चले जाओ, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो हमारा एग्जैक्टली ये टेबल बन गया। तो याद कर लो, बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ हैं। इन्हीं 5 वैल्यूज़ का पूरा खेल है। इस तरीके से याद कर लो कि साइन इंक्रीज हो रहा है, कॉस डिक्रीज हो रहा है और टैन तो हमको पता है 0, 1/√3, 1, √3 एंड नॉट डिफाइंड। साइन क्या हो जाएगा? 0 फिर 1/2 फिर 2 को √2 कर दिया तो बढ़ गया 1/√2, फिर अब √2 खत्म हो चुका है तो क्या करेंगे? √3/2, √3/2 के बाद सीधे 1। उल्टा कर लो, 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 और फिर 0।
तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर याद करना चाहोगे तो याद कर लोगे। तो याद करने के बाद अपने दोस्तों में आपस में डिस्कशंस करते रहो कि साइन 45 क्या है, साइन 60 क्या है, साइन 30 क्या है, साइन 90 क्या है। खुद से ही बोलते रहो, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, यू विल मेमोराइज इट प्रॉपरली। सो दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। तो इनको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे साइन 60, ये 60 डिग्री है, तो और ये हमको 10 दिया हुआ है, तो साइन 60 क्या होगा? साइन 60 क्या होगा? √3/2। सो √3/2 होना चाहिए। देखो साइन 60 क्या है? √3/2 है। तो √3/2 इज इक्वल टू सम वन हैज़, तो इससे तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन अगर हम लोग cos 60 देखें, cos 60 डिग्री क्या होगा? जो सबसे सेकंड सबसे छोटी वैल्यू होगी, यानी कि 1 के बाद 1/2, 1/2 है। देखो सो ये हो गया 1/2। cos 60 डिग्री क्या होगा? कैट एट होम, यानी कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 10 अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो गई? 20। तो हमको ये पता चल गया साइड। अब ये दोनों साइड पता चल गए हैं, तो tan 60 कर लो। tan 60 क्या होगा? √3 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि ऑपोजिट अपॉन 10। तो ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा? 10√3। तो देखो हमने ये तीनों निकाल लिए। तो इस तरीके से हम लोग इन साइन वैल्यूज को यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये सबको याद करना है एकदम। अब ये एक टेबल है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, बहुत रेयरली यूज़ होगा। पहले आता था बट अब इतना नहीं आता है, मतलब इतना क्या नहीं ही आता है, तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। तो हमारे ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4। इन क्वाड्रेंट्स में जो साइन, कॉस और टैन हैं, यहाँ पे ये सब के सब पॉजिटिव होते हैं। ऑल, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। तो ऑल स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का एस ये हो गया। फिर इसमें सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है, तो टी। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, पहले वाले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, तीसरे वाले में सिर्फ टैन पॉजिटिव और चौथे वाले में सिर्फ कॉस पॉजिटिव। ठीक है। अब क्या है इसका मतलब, इसका यूज़ क्या है? तो हमने जैसे ये याद कर लिया 0, 30, 45, 60 और 90 याद कर लिए। अब मान लो हमको 120 निकालना हो, साइन 120। तो साइन 120 क्या है? साइन 120 है साइन 90 प्लस 30। साइन 30 हमको पता है, तो अगर हम इस 30 के रिस्पेक्ट में लिख लें तो हम बता सकते हैं। तो अब ये हमारे कन्वर्जन्स हैं। कन्वर्जन्स कैसे याद करने हैं? कन्वर्जन्स ऐसे याद करने हैं। तो रेडियन होता है और डिग्री होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। ठीक है। रेडियन क्या होता है? जो 2 पाई होता है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, या फिर पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइन 90n प्लस थीटा। नाउ वेन एवर दिस n इज ऑड नंबर, तो ये जो साइन होगा ये क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। जब ये n इवन है तो साइन साइन रहेगा। उसी तरीके से कॉस 90 प्लस माइनस कर दो, 90n प्लस माइनस थीटा। n अगर हमारा इवन होगा तो ये कॉस रहेगा, n अगर ऑड होगा तो साइन हो जाएगा। पलट जा रहा है, बदल जा रहा है। टैन का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है बिकॉज कॉट होता है। तो साइन और कॉस का कन्वर्जन सीख लो। साइन 90n प्लस माइनस थीटा, अगर n की वैल्यू इवन है तो साइन ही रहेगा, अगर n की वैल्यू ऑड है तो कॉस हो जाएगा। कॉस 90n प्लस माइनस थीटा, अगर n की वैल्यू इवन है तो कॉस रहेगा, n की वैल्यू ऑड है तो साइन हो जाएगा। अब ये तो हमारा विदाउट साइन है, अभी इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा हमको नहीं पता, हमको सिर्फ इतना पता है कि वो साइन हो जाएगा और कॉस हो जाएगा। उसके बाद हमको इस क्वाड्रेंट को देखना है। तो अब अगर मुझे साइन 90 प्लस 30 निकालना है, तो हमको पता है 90 इंटू 1 यानी कि ऑड है, ऑड है तो साइन के जगह कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 30। लेकिन कॉस 30 के आगे माइनस साइन लिखेंगे कि प्लस साइन लिखेंगे? तो साइन 90 प्लस थीटा, इसका मतलब ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है? क्वाड्रेंट 2 में है, और क्वाड्रेंट 2 में साइन क्या है? पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस कॉस 30। तो देखो साइन 90 प्लस माइनस थीटा, यानी कि 90 प्लस थीटा करो या 90 माइनस थीटा करो, ये कॉस थीटा ही रहेगा, राइट? क्योंकि हम या तो क्वाड्रेंट 1 में रहेंगे या क्वाड्रेंट 2 में रहेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो साइन ऑफ
260 निकालने को कोई बोले, ठीक है, अब 260 तो हमको पता ही नहीं है, या 260 की जगह लेट्स मेक इट 240, ठीक है, तो साइन 240 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 60। अब ये 180 क्या है, 180 है 90 इंटू 2, इवन से मल्टीप्लाई हो रहा है, इवन से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब साइन ही रहेगा, तो ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, इस क्वाड्रेंट से डिसाइड करेंगे। तो 180 प्लस 60 किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। 180 प्लस 60, 180 प्लस थीटा विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा हमेशा एक्यूट एंगल है, तो 90 से कम ही होगा, तो यहाँ पे हैं हम। अब अगर हम यहाँ पे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ tan पॉजिटिव है, तो साइन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 60 डिग्री क्या है, साइन 60 डिग्री हमको पता है √3/2, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस √3/2। सो साइन 240 विल बी इक्वल टू माइनस √3/2। इस तरीके से हम लोग साइन के कन्वर्जन्स करते रहेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ लिखे भी हैं, फॉर एग्जाम्पल cos 90 प्लस माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा, इसका मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस के साथ देखो ऊपर प्लस लिखा हुआ है। 90 प्लस थीटा यानी कि क्वाड्रेंट 2 में आ गए हैं, जहाँ पे cos क्या है, निगेटिव है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस के साथ निगेटिव वाला साइन लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमें इनको सबको वर्क करना है। सिर्फ ये याद रख लो कि अगर साइन 90n प्लस थीटा है, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, साइन 90n प्लस माइनस थीटा will be equal to sin theta, n is even, n is odd, तो ये हो जाएगा cos थीटा। उसी तरीके से cos 90n प्लस माइनस थीटा will be equal to cos theta when n is even and will be equal to sin theta when n is odd। यहाँ से तो हमें ये मिल जाएगा। अब जब हमको इसका साइन लगाना होगा तो हम देखेंगे कि ये टोटल एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उस क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी से लगा लोगे, फर्स्ट में है तो सब पॉजिटिव होंगे, सेकंड में है तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड में है तो सिर्फ tan पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में है तो सिर्फ cos पॉजिटिव होगा। इसको नहीं देखना है कि ये cos थीटा आ रहा है तो हम cos थीटा को देख रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं। ये यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो ध्यान रखना, वी आर फोकसिंग ऑन दिस साइन थीटा। वैल्यू चाहे साइन थीटा है या cos थीटा है, इससे मतलब नहीं है, हम देखेंगे कि साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव होगा तो चाहे ये आ रहा हो हम माइनस साइन थीटा लिख देंगे, या ये आ रहा हो तो हम माइनस कॉस थीटा लिख देंगे। इनको नहीं देखना है कि ये कॉस है साइन है तो इनको जाके चेक करें, नहीं, हमको ये देखना है कि साइन इधर वाला जो है कॉस है, अगर तो हमको देखना है कि कॉस उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है, ये ध्यान रखना एकदम। अब आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज समथिंग विच कैन कम इन योर एग्जाम, और ये क्या करेगा, ये यूज करेगा हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और वैल्यूज को 0, 30, 60, 45 एंड 90। अब क्या है, अब जैसे हम लोग कहीं देख रहे होते हैं, राइट, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं ऐसे देख रहा हूं, स्ट्रेट आई साइड पे देख रहा हूं, तो मेरे जो आंखों का एंगल है वो 0 डिग्री है। बट अगर मैं ऊपर देखने लगूं तो जो ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, इससे मैंने अपने आप को ऐसे ऊपर किया, तो ये जो एंगल है जो एलिवेट किया मैंने, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जैसे ये है, इसकी आई साइड से एक लाइन खींच दी हमने, अब अगर ये ऊपर मुंह करके देख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। उसी तरीके से मेरी ये आई साइड है, ये 0 डिग्री है, बट अब अगर मैं नीचे करके देखने लगूं तो मैं अपने 0 से ये जो एंगल बना रहा हूं, नीचे देखने के लिए जो डिप कर रहा हूं, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर इसको देखो तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी आई लेवल है। अब अगर ये नीचे की तरफ देखेगी तो इसका ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो अगर हम दो लोग हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल सेम होंगे। अगर दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं तो ऊपर वाले को जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना पड़ेगा उतना ही नीचे वाले को एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है द एंगल दैट एन ऑब्जर्वर वुड रेज हिज और हर लाइन ऑफ साइट अबव हॉरिजॉन्टल लाइन इन ऑर्डर टू सी एन ऑब्जेक्ट। तो अपना हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना हम ऊपर की तरफ करेंगे सर, जितना हम ऊपर की तरफ एंगल मूव करेंगे, दैट विल बी माई एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, इफ एन ऑब्जर्वर वर अप अबव
and needed to look down, the angle of depression would be the angle that the person would need to lower his or her line of sight. तो ऊपर से जितना हम नीचे की तरफ देखेंगे तो ये जो एंगल बन रहा है, सो दिस एंगल, सी ये अगर मैं, ये स्ट्रेट लाइन है और ये नीचे है, तो ये जो एंगल है दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन द टू साइड्स ऑफ अ लाइट हाउस. 23 है बिकॉज पिछले दोनों पार्ट्स में हमने 22 क्वेश्चन कर लिए हैं ऑलरेडी. टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन द टू साइड्स ऑफ अ लाइट हाउस. तो ये मेरा लाइट हाउस हो गया, एक शिप इधर है और एक शिप इधर है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑब्जर्व फ्रॉम द शिप्स आर 30 डिग्री एंड अब मुझे ये बताओ, अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, अब मुझे एंगल B और एंगल D में एक को 30 डिग्री रखना है और एक को 60 डिग्री रखना है. तो कौन सा एंगल मैं 30 डिग्री रखूंगा और कौन सा एंगल मैं 60 डिग्री रखूंगा, ये मुझे बताओ. सॉरी, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. इफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर हाई, ये 100 मीटर है, ये 90 डिग्री होगा. तो 30 डिग्री हम किधर रखेंगे, हमको पता है कि एंगल के ऑपोजिट जो साइड होगा वो उसी रेशियो में होगा. 90 डिग्री का ऑपोजिट सबसे बड़ा साइड होगा. अगर मैंने इसको 30 लिया तो ये कौन सा होगा, ये 60 हो जाएगा. तो अब 60 और इसमें देखो ये वाला जो साइड है, क्या ये इस वाले साइड से बड़ा है, नहीं बड़ा है. तो इसका मतलब इसको हम 30 नहीं कर सकते हैं, इधर इट हैज टू बी 60 और सम अदर वैल्यूज. अगर हम 45 की बात करें, अगर मैं इसको 45 रखूंगा, इसको 45 रखूंगा, तो ये दोनों मेरे बराबर होने चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब मैं इसको 45 भी नहीं रख सकता हूँ. तो मेरा थोड़ा सा डायग्राम और ठीक होना चाहिए, इसको हम थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं. तो अगर एंगल 30 डिग्री हमको यहाँ पे रखना है तो हम इसको बड़ा करेंगे और कुछ ऐसा हो जाएगा. सो नाउ दिस इज माई 30 डिग्री और ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं, इनको हम 45 डिग्री कर देते हैं. ये भी मेरा 45 डिग्री हो गया और ये मेरा 60 डिग्री हो गया. दो इसकी ज़रूरत नहीं है. एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा था, तो इसका मतलब इस लाइन से ऊपर की तरफ और इस लाइन से ऊपर की तरफ. अब पूछ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. तो अगर हम tan की वैल्यू देखें, tan 45 डिग्री क्या कहता है, ऑपोजिट साइड टू ऑर्गेनाइज अथॉरिटी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. तो tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 100 अपॉन BC, इस वाले ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ABC के लिए. तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100. उसी तरीके से यहाँ पे tan 30 निकालो. tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 विच इज इक्वल टू 100 अपॉन CD. तो CD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100√3. तो ये हो जाएगा 100√3. अब हमें क्या बताना है, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स दैट इज BC प्लस CD दैट इज 100 प्लस 100√3 दैट इज 101 प्लस √3. √3 की वैल्यू 1.73 समथिंग होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 2.73 दैट इज 273. दैट इज ऑप्शन नंबर D. सबको क्लियर हो गया होगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री. तो ये एक वॉल है और ये एक लैडर है. तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है. अब अगर मुझे इसको सही से बनाना चाहिए होता तो 60 डिग्री है, इसका मतलब ये साइड छोटा कर दो, राइट. तो ये 60 हो गया, ये 90 हो गया और ये 30 हो गया. सो एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 4.6 अवे फ्रॉम द वॉल, द लेंथ ऑफ द लैडर. तो अब हमको लेंथ ऑफ द लैडर यानी कि ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए. सो tan अगर हम लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, साइन लगाएंगे, सम वन हैज ऑपोजिट साइड हमको पता नहीं है. बट अगर हम cos 60 डिग्री लगाएं तो क्या हमें मिलेगा, कैट एट होम एडजेसेंट साइड अपॉन hypotenuse that is
4.6 अपॉन एक्स। अब cos 60 डिग्री क्या होता है? cos 60 डिग्री याद करो तो हम छोटे से बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि 0 के बाद जो भी नेक्स्ट वैल्यू आ रही थी वो, दैट इज 1/2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9.2। तो लेंथ ऑफ द लैडर कितनी हो जाएगी? 9.2 मीटर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल। तो ये एक लाइट हाउस है और मान लो यहाँ पे वो मैन खड़ा है। अब मैन की हाइट को ना हम लोग इग्नोर करेंगे, विल नॉट कंसीडर मैन की हाइट। ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर हो जाएगा, ये x हो जाएगा। लाइट हाउस ये पूरा है, ठीक है, ये डेक है। अब क्या कह रहा है वो? He observes the angle of elevation of the top of a lighthouse as 60 डिग्री। तो ये ऊपर उसने देखा तो क्या दिख रहा है? 60 डिग्री दिख रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द लाइट हाउस एज 30 डिग्री। तो ये जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो देखो ये 90 डिग्री हो जा रहा है। बट अब अगर हम इसको पॉइंट कर देते हैं ए बी सी और डी, ट्रायंगल बी सी डी में देखो, हमको अगर बी सी की वैल्यू पता चल जाए, वो कैसे पता चलेगी? tan अगर हम निकालें tan 30 डिग्री तो क्या होगा? टू ऑर्गेनाइज अथॉरिटी दैट इज 10 अपॉन बी सी, दैट इज 1/√3। सो बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10√3। तो ये हो जाएगा 10√3। अब हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। फिर से हम tan लगा लें। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू AC अपॉन BC, दैट इज x अपॉन 10√3। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 इंटू 3 दैट इज 30। तो ये हो जाएगा 30। तो लाइट हाउस की कितनी हाइट हो जाएगी? AC, लाइट हाउस क्या है? AC प्लस CD, दैट इज 10 प्लस 30। उल्टा लिख दिया मैंने। सो 30 प्लस 10 दैट इज 40 मीटर। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा और सब एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत ही अच्छे से और बहुत एफर्ट्स लगा के हम लोगों की पूरी टीम इस पूरे कोर्स को क्यूरेट कर रही है, बना रहे हैं। हम लोग क्वेश्चंस डाल रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। अब वी नीड हेल्प फ्रॉम ऑल ऑफ यू, वी वांट सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, and we want you to share it, we want you to like it, we want you to share your feedbacks and comments। और जो भी आपके कमेंट्स होंगे, आई गारंटी यू दैट वी विल इनकॉर्पोरेट दैट, एंड नेक्स्ट 40 डेज में मैं पूरा का पूरा कोर्स खत्म करवा दूंगा। लास्ट के 15 डेज विल ओनली स्पेंड ऑन मॉक सॉल्विंग एंड प्रिपेयरिंग यू फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कैट प्रिपरेशन, लाइक स्ट्रैटेजीज, एग्जाम्स एंड एवरीथिंग। तो अभी जो लोग जिस भी स्टेज में हैं, जिस भी फेज में हैं, प्लीज़ ट्राई टू मेक श्योर कि आप इनको एक बार जरूर देख रहे हो। ठीक है। That's it for this session, guys. Keep asking, keep sharing, keep learning, and enjoy your day.